मूवी के शुरू में हम आइवी को देख पाते हैं जो झूला झूल रही है और उसके थोड़ी ही दूर बैठकर सिल्वी ड्राइंग बना रही है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट है, पर वो अनाथ है। वो अपनी आंट के साथ रहती है। उसे स्कॉलरशिप मिला है जिससे वो अपने स्टडीज कंटिन्यू कर रही है। इस टाइम एक लड़का भागते हुआ आया और उसने कहा पास में एक कार ने एक डॉग को कुचल दिया है। ये लोग भी उधर भागते हुए जाते हैं। तब वो डॉग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे तड़पते देखकर सिल्वी ने कहा अगर उसे मार दिया जाए तो अच्छा होगा। इस टाइम आइवी उधर आई और आते ही उसने डॉग को मार दिया। अगले दिन स्कूल में ये दोनों फ्रेंडशिप करती हैं। ये दोनों क्लासमेट हैं, पर आज तक इन दोनों में बात नहीं हुई थी। सिल्वी के डैड एक न्यूज़ चैनल में एंकर हैं। ये सुनकर आइवी कहती है तुम तो बहुत ही रिच हो, तुम्हारे पास बड़ा घर, एक्सपेंसिव कार, ये सब कुछ है। काश मेरे पास भी ये सब होता। बचपन से मुझे कुछ भी नहीं मिला। सिल्वी के डैड डैरियल आज उसे स्कूल से पिकअप करने आते हैं। आइवी उसे लिफ्ट मांगती है पर डैरियल मना कर देता है, लेकिन सिल्वी जिद करने लगती है। वो कहती है आइवी मेरी फ्रेंड है, अगर हम उसे लिफ्ट दे दें तो इसमें बुराई क्या है। आखिर में डैरियल मान जाता है। आइवी कहती है वो कार से फील करती है, इसलिए वो फ्रंट सीट पे बैठेगी। तब सिल्वी बैक सीट पर चली जाती है। आइवी को अपने गुड लुक्स पर बहुत ही नाज है। उसे लगता है वो किसी भी लड़के को अपने बस में कर सकती है। वो अपने लेग्स को डैशबोर्ड के ऊपर रखती है, देन मिनी स्कर्ट को भी थोड़ा ऊपर कर देती है। असल में वो डैरियल को सेड्यूस करना चाहती है। डैरियल ये सब नोटिस करता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। इन दोनों की बॉन्डिंग भी और भी स्ट्रांग होती है। एक दिन उसी जगह पर ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे। देन घर लौटते समय सिल्वी कहती है डैरियल मेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, मेरे रियल फादर एक ब्लैक अमेरिकन थे। डैरियल ने मेरी मॉम से शादी कर ली और वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। वो मेरे स्टेप फादर हैं, ये मुझे कभी फील करने नहीं दिया। अब सिल्वी आइवी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी थी और वो उसे अपना सब सीक्रेट बताती थी। फिर जब आइवी सिल्वी के साथ उसके कमरे में होती है तब सिल्वी आइवी को कहती है कि मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी और इसके बारे में किसी को नहीं पता। जब सिल्वी को ये सब कह रही होती है तभी वहाँ पर सिल्वी की मॉम जॉर्जिया आ जाती है और इन सब बातों को सुन लेती है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस रूम से चली जाती है। जॉर्जिया डैरियल की वाइफ है और उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो बहुत बीमार रहती है, यहाँ तक कि उसे हमेशा ऑक्सीजन मास्क पहन के रहना पड़ता है। जब जॉर्जिया आइवी को देखती है तब उसे आइवी के कपड़े, टैटू ये सब पसंद नहीं आते और वो सिल्वी को उससे दूर रहने को कहती है। तभी आइवी वहाँ पर आ जाती है और ये सब बातों को सुन लेती है। फिर आइवी जॉर्जिया से कहती है कि अगर मेरे यहाँ रहने से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसी वक्त जॉर्जिया के ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तभी आइवी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देती है। फिर सिल्वी अपनी माँ से कहती है कि आइवी एक अनाथ है और उसे स्कॉलरशिप भी मिली है। ये सुनकर जॉर्जिया भी आइवी से इम्प्रेस हो जाती है और वो भी उसे पसंद करने लगती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं आइवी भी सिल्वी के पेरेंट्स के साथ घुल मिल जाती है। फिर सिल्वी के पेरेंट्स आइवी को अपने घर में रहने को बोलते हैं क्योंकि आइवी एक अनाथ थी। अब आइवी भी सिल्वी के घर में शिफ्ट हो जाती है और अब आइवी और सिल्वी साथ रहने लगते हैं। और फिर क्योंकि जॉर्जिया और आइवी की साइज सेम थी इसलिए जॉर्जिया आइवी को अपने कुछ कपड़े दे देती है और तब से आइवी जॉर्जिया के कपड़े पहनने लगती है। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आइवी भी सिल्वी के घर पर अपनी जगह बनाने लगती है और सब उसे पसंद करने लगते हैं। दूसरी ओर डैरियल का करियर खतरे में था, इसलिए वो अपने बॉस और कलीग को इम्प्रेस करने के लिए घर पर पार्टी रखने का डिसीजन लेता है। वो इस काम के लिए सिल्वी से हेल्प करने को कहता है, लेकिन पार्टी वाली रात सिल्वी को कोई काम आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। फिर आइवी डैरियल से कहती है कि मैं इस पार्टी में हेल्प करूंगी। इसके बाद पार्टी में आइवी जॉर्जिया के एक्सपेंसिव कपड़े को पहनती है और वो इस कपड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद आइवी किचन में होती है, तभी डैरियल उसके पास आता है और ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं। डांस करती हुए ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इसके बाद ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जॉर्जिया आ जाती है। उन दोनों को हक करते हुए देखकर जॉर्जिया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा होकर वो अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद आइवी जॉर्जिया के पास जाती है और इन सब के लिए उससे माफ़ी मांगती है और वो कहती है डैरियल उस वक्त बहुत स्ट्रेस में था, इसलिए मैंने उसे हक किया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। जॉर्जिया आइवी की इस बात को मान लेती है और वो उन दोनों को माफ़ कर देती है। इसके बाद आइवी जॉर्जिया के लिए ड्रिंक लाती है। उस ड्रिंक को पीने के बाद जॉर्जिया वहाँ तुरंत सो जाती है।
आइवी ने जॉर्जिया के लिए ड्रिंक में नींद की गोली मिलाई थी, इसलिए वो उस ड्रिंक को पीकर तुरंत वो सो जाती है। जॉर्जिया के सो जाने के बाद आइवी डैरियल को सेड्यूस करती है और इसके बाद वो दोनों जॉर्जिया के सामने ही काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। धीरे धीरे अब आइवी जॉर्जिया के घर में जॉर्जिया की तरह ही रहने लगती है और वह उसी के कपड़े पहनती है। वहीं दूसरी ओर हम सिल्वी को देखते हैं, जो कि आइवी की हरकतों को नोटिस करती है और उसे अब आइवी पर गुस्सा आता है। आइवी जब उसके मॉम के कपड़े को पहनती है तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद सिल्वी आइवी से कहती है, तुम मेरी मॉम के कपड़े हमेशा क्यों पहनती हो? अब आइवी उसे कहती है कि मुझे इन कपड़ों को तुम्हारी माँ ने ही दिया है। आइवी की इस बात को सुनकर सिल्वी शांत हो जाती है, लेकिन अब सिल्वी को आइवी के यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं एक बार सिल्वी अपने डॉग को अपने पास बुलाती है, उसी वक्त आइवी भी उस डॉग को अपने पास बुलाती है। वो डॉग सिल्वी को छोड़कर आइवी के पास चला जाता है। ये सब देखकर सिल्वी को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसे लगता है जैसे उसकी अब इस घर में कोई भी इज्जत नहीं है। वो डॉग आइवी के पास इसलिए गया था क्योंकि उस वक्त आइवी के पॉकेट में डॉग फूड था। इसके बाद हम देखते हैं सिल्वी बहुत सैड है और वो अपने स्कूल को बंक करती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद डैरियल सिल्वी को लेने के लिए स्कूल आता है, तो आइवी उसे कहती है कि आज सिल्वी स्कूल नहीं आई है और फिर आइवी डैरियल की कार में बैठती है और उसे कार को जंगल की ओर ले जाने को कहती है। जंगल में बारिश होने लगती है और फिर दोनों कार को रोकते हैं। इसके बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। ये सब होने के बाद आइवी जॉर्जिया के रूम में आती है। जॉर्जिया उस टाइम एक गाना सुन रही होती है जो सिल्वी ने स्पेशली उसके लिए बनाई थी। यहाँ आइवी जॉर्जिया से बात करती है और फिर एकदम से उसे बालकनी से धक्का दे देती है, जिससे जॉर्जिया की वहीं पर मौत हो जाती है। जॉर्जिया के गिरने के बाद सिल्वी वहाँ पर आती है तो आइवी वहीं पर छुप जाती है। सिल्वी वहाँ देखती है कि उसकी माँ वहाँ पर नहीं है और फिर सिल्वी बज रहे गाने को बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। जब जॉर्जिया की डेथ के बारे में सबको पता चलता है तो सबको लगता है कि शायद जॉर्जिया ने सुसाइड किया है, क्योंकि उसने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी और किसी को भी इस बात का कोई शक नहीं होता कि आइवी ने ही उसे मारा है। जॉर्जिया के मरने के बाद आइवी जॉर्जिया के रूम में शिफ्ट हो जाती है और उसी की तरह रहने लगती है। एक बार जब सिल्वी अपने माँ को याद कर रही होती है तब आइवी उसे किस करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की ही तरह हूँ। इसके कुछ दिन बाद सिल्वी अपने मॉम की कार को साफ कर रही होती है। फिर वहाँ पर आइवी आती है और सिल्वी को झूठ कहती है कि उसे ड्राइविंग आती है। फिर इसके बाद दोनों ड्राइव पर चले जाते हैं। कार ड्राइव करते हुए आइवी वहीं गाना गुनगुना रही होती है जो सिल्वी ने अपनी माँ के लिए बनाई थी। गाना सुनकर सिल्वी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये गाना उसने अपनी माँ के लिए बनाई थी और इसके बारे में सिर्फ उसकी फैमिली को ही पता था। फिर इसके बाद वो आइवी से पूछती है कि तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे पता। अब सिल्वी को शक होने लगता है कि उसकी मॉम की डेथ के पीछे शायद से आइवी का हाथ है। आइवी के पास सिल्वी के सवालों का जवाब नहीं होता, इसलिए सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो कार को क्रैश कर देती है। इस क्रैश में सिल्वी के सिर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और आइवी को बस थोड़ी सी चोट लगती है और स्टीयरिंग व्हील उसके चेस्ट पर लगने की वजह से आइवी के चेस्ट में दाग हो जाता है। इसके बाद आइवी ड्राइविंग सीट से उतरती है और सिल्वी को ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है ताकि सबको लगे कि सिल्वी ड्राइव कर रही थी। हॉस्पिटल में जब सिल्वी को होश आता है तो वो अपनी माँ को हेलुसिनेट करती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपने फादर को आइवी से बचाएगी। कुछ देर बाद उसका फादर डैरियल वहाँ आता है। सिल्वी उसे बताती है कि इस कार को आइवी ने जानबूझकर क्रैश किया था और वही कार ड्राइव कर रही थी और मेरी माँ को भी उसी ने मारा है। डैरियल को यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिल्वी बचने के लिए ये सब झूठ बोल रही है और उससे सिल्वी की कोई भी बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद डैरियल अपने घर चला जाता है। उसी रात हम सिल्वी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से चुपके से बाहर निकलती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है। इसके बाद सिल्वी एक ट्रक से लिफ्ट मांगती है और वो अपने घर पहुंच जाती है। जब वो घर पहुंचती है तब वो देखती है कि आइवी और डैरियल एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद सिल्वी उस घर से निकल जाती है। जब डैरियल सिल्वी को देखता है तब वो उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसका पीछा करते हुए गिर जाता है। तभी वहाँ पर आइवी आती है। यहाँ पर डैरियल आइवी के चेस्ट पर उस निशान को देखता है जो कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग व्हील से लगा था। उस निशान को देखकर वो समझ जाता है कि सिल्वी सच बोल रही थी। जब इन सब के बारे में डैरियल उससे पूछता है तब वो कहती है मैंने ये झूठ तुम्हें बचाने के लिए बोला था। इसके बाद डैरियल कार लेकर अपनी बेटी सिल्वी को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी आइवी जॉर्जिया के रूम में आती है और उसी गाने को प्ले करती है और वो जॉर्जिया के कपड़े पहनती है और उसी बालकनी के पास आ जाती है।
नीचे सिल्वी बैठकर रो रही होती है। उसके सर पर जोरों की चोट लगी थी और वो बालकनी में आइवी की जगह अपनी मॉम को देखती है। इसके बाद वो उस रूम में आती है और वो आइवी को अपनी मॉम समझकर ये बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आइवी भी उससे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन अचानक से सिल्वी की हेलोजिनेशन खत्म हो जाता है। तभी उसे ये समझ आता है कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि आइवी है। उस वक्त आइवी सिल्वी से कहती है तुम्हारी माँ वैसे भी मरना चाहती थी और अब उनके जाने के बाद हम तीनों एक फैमिली की तरह अच्छे से रह सकते हैं। ये सुनकर सिल्वी को आइवी पर बहुत गुस्सा आता है और वो आइवी को बालकनी से धक्का दे देती है। नीचे गिरने की वजह से आइवी की यहाँ पर मौत हो जाती है। तभी डैरियल वहाँ आता है और वो देखता है कि आइवी नीचे मरी हुई है जबकि बालकनी में ऊपर सिल्वी है। और इसी सिचुएशन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।